नवाज शरीफ को मुल्क में मर्जी का इलाज कराने के लिए रिलीफ, 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर। बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सरेंडर न किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। ना हुकूमत ने कभी कहा कि आप कहीं भी इलाज करवा लें, और ना ही नवाज शरीफ साहब ने कभी कहा कि मैं मुल्क से बाहर इलाज कराना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अपील के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा और जो हकीकत है इन केसों की वो अवाम के सामने आ जाएगी। नून लीग को अदालत से भी अपील में रिलीफ मिलने की उम्मीद। वजीर आजम झूठ बोलने पर मुआफी मांगे। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। अल्लाह करीम है। मरियम नवाज का ट्वीट। क्या नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज कराएंगे? सहाफी का सवाल। फैसला मुशावरत से होगा। शहबाज शरीफ का जवाब। करम है अल्लाह ताला का कि उनकी जमानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराइयों से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ECL से आपका नाम निकाल दिया गया। आज 2 अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान के? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। लाहौर हाईकोर्ट का भी बड़ा फैसला। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी का कारवां लाड़काना की जानिब रवां दवा। जगह जगह शानदार इस्तकबाल। बेनजीर ने शहादत कबूल की मगर नजरिए से यू टर्न नहीं लिया। भुट्टो का नाम जब भी असेंबली में गूंजता है मुखालिफिन की चीखें निकल जाती हैं। नैब कानून मंजूर नहीं है। बिलावल भुट्टो का कारकुनों से खिताब। मैंने बिलावल को ट्रेन पे लाना था, ले आया, और ट्रेन में चंद 100 लोगों को बुला के वो समझते हैं कि वो कोई कौमी हीरो हैं, वो करप्शन के हक में जा रहे हैं और करप्शन उनकी सियासत की चिता जला दे। 200-300 अफराद के साथ सफर। शेख रशीद का बिलावल पर तंज। आज से अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च का आगाज हो गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। जो चीजें मांगी थी दे दी। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। गैस ज़खायर से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के बयान पर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। जाली बैंक अकाउंट्स केस। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के लिए आर्जी रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की कराची से इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में नैब का जवाब जमा। आसिफ अली जरदारी और दीगर को जवाबुल जवाब दाखिल कराने की हिदायत। समात 2 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया। सिंध ना भेजने और दारुल अमान में रखने की हिदायत। शौहरों को हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त। महातीर मोहम्मद पाक फौज की सलाहियत के मोतरफ। पाकिस्तान से लड़ने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। JF-17 थंडर की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। पाकिस्तान से तैयारे की खरीदारी करेंगे। मलाइशियन वजीर आजम की गुफ्तगू। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 20 निकाती एजेंडे पर गौर। लाहौर नई दिल्ली बस सर्विस मुआहदे में तोसी और कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की तश्कील 9 भी शामिल। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। तवानाई और टैक्स इस्लाहात पर गुफ्तगू। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर भी बातचीत। पाकिस्तान और FATF की मुज़ाकरात। जायजा रिपोर्ट पर तबादला ख्याल। मशकूक फर्म और ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए इक़दामात पर बातचीत। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स की रोकथाम पर ब्रीफिंग।
मुल्तान से सखर मोटरवे मंसूबे में रिश्वत का इल्जाम। एहसन इकबाल ने विफाकी वजीर मुराद सईद को लीगल नोटिस भिजवा दिया। 14 रोज में गैर मशरूत मुआफी ना मांगने पर कानूनी चाराजोई का इंतबाह। पंजाब में इंतजामी बुनियादों पर नए असला बनाने पर गौर, खुसूसी कमेटी कायम, तब्दीली लाएंगे, पंजाब को दूसरे सूबों के लिए मिसाल बनाएंगे, वज़ीर आला का खिताब। क्वेटा में टारगेट किलिंग, मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग, सुपरिटेंडेंट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जाम बहक, सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। बारह 12,000 लीटर जाली दूध बनाने के लिए पाउडर, घी और केमिकल का 3,000 लीटर महलूल तैयार। टैंकर को लोडेड ट्रक बनाकर जहर की साहिवाल से लाहौर मुंतकली का मंसूबा नाकाम, गाड़ी जब्त, ड्राइवर फरार। प्रमोशन के लिए 15 दिन ट्रेनिंग की शर्त नाकाबिले कबूल। पंजाब भर के कॉलेजेस और साथी का असेंबली के बाहर धरना, मॉल रोड ब्लॉक होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम। मॉडल गर्ल के खिलाफ करेंसी स्मगलिंग केस, दाखिले दफ्तर, कस्टम्स कोर्ट में गवाहों के बयानात कलम बंद। अयान अली जब वापस आए तो कार्रवाई होगी, अदालत के रिमार्क्स। वजारत दाखिला को रेड वारंट के लिए लेटर जारी करने का हुक्म। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की गई है। मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सरेंडर ना किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है। तो रिहाई का परवाना मिल गया है मियां नवाज शरीफ को। सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने के एवज 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर कर ली है। अहम मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जेर समात था। चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समात कर रहा था। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जिनको इस केस में 7 साल की सजा हो चुकी है और लाहौर में वो कैद हैं। इससे पहले मुख्तलिफ अस्पतालों में वजीर इलाज रहे, लेकिन वहां पर उन्होंने इलाज नहीं करवाया। सबसे पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां पर मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद के ऊपर उन्होंने जमानत की इस्तदा की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उनके इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रुजू किया और यहां पर उनको रिलीफ मिला है। यह रिलीफ कई शराइत के साथ है। पहली शर्त यह है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा 6 हफ्ते का वक्त है। 6 हफ्ते का वक्त जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा, यानी खत्म होगा, उसके बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एक बार फिर खुद को कानून के हवाले करना पड़ेगा, यानी सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, जिसके बाद हाई कोर्ट के मुतालिक कहा गया है कि वो फैसला करेगी कि आया उनको फर्दर जमानत दी जा सकती है या नहीं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि उनके मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी है और मुल्क के अंदर वो कहीं पर भी जा सकते हैं। इस सिलसिले में उन्हें मुकम्मल आजादी होगी। इस फैसले पर नून लीग के रहनुमा और कारकुनान खुश हैं। कुछ ऐसी ही खबर गुजरांवाला से है, जहां पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर मेयर ऑफिस में जश्न मनाया गया है। नवाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर कारकुनान ने सजदा शुक्र अदा किया है। कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले हैं और मिठाई तकसीम की है। पूरी कौम नवाज शरीफ की जमानत पर खुश है। मेयर गुजरांवाला शेख सरवत इकराम का यह कहना है। यह गढ़ है नून लीग का, यहां पर नून लीग ने नशिस्तें जीती हुई हैं, कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की भी। आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नून लीग के मतवाले खुशी मना रहे हैं। तो ऐसे ही मनाजिर हमने देखे गुजरांवाला के मेयर ऑफिस में, जहां पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर जश्न मनाया गया है। नवाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर कारकुनान ने सजदा शुक्र बजा लाया, जबकि कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाई तकसीम की है। इस मौके पर मेयर शेख सरवत इकराम का यह कहना था कि पूरी कौम नवाज शरीफ की जमानत पर खुश है। इस फैसले पर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ का यह कहना है कि अल्लाह का बड़ा करम है, मियां साहब की जमानत हुई। पार्टी कारकुनान और अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों के फैसलों का हमेशा एहतराम किया, जबकि शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मियां साहब घर आएं तो इलाज के लिए मुशावरत करेंगे।
उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी ज़मानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे हम। अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराइयों से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ECL से आपका नाम निकाल दिया गया। आज 2 अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान के लिए? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज दें मियां साहब रोककर? मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम मुकदम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा। और अदालत उज़्मा की भी बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू वेरी मच। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि उम्मीद है अपील में भी नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा। नवाज शरीफ ने कभी इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म और उनके साथियों का झूठ सामने आया। जो झूठ इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके 2 दर्जन चमचे जो एक पॉलिटिकल लीडर की अलालत को भी सियासत की नज़र कर रहे थे, उनका झूठ आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुका है। ये कमज़र्फी का मुजाहरा जो इस हुकूमत ने किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज ये बात रिकॉर्ड पर आ गई कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को शदीद ख़तरा है। अदालत ने कबूल किया, जज साहब ने कहा कि ये प्रोटोकोलाइटिस है, यानी कोई डॉक्टर भी ये फैसला नहीं कर पाता था कि मैं इस शख्सियत का इलाज कैसे करूं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अपील के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा और जो हकीकत है इन केसों की वो अवाम के सामने आ जाएगी। और उन्होंने कभी इलाज से इनकार नहीं किया, जो कि एक तासुर कायम किया जा रहा था हुकूमत की तरफ से, आज वो तासुर भी ख़त्म हो गया। अदालत ने भी इस बात को कबूल किया। जो आज इक़्तिदार में हैं, जिन्होंने एक मिसाली कमज़र्फी का मुजाहरा किया है, अब वो कम अज़ कम माफ़ी तो मांग लें। ना हुकूमत ने कभी कहा कि आप कहीं भी इलाज करवा लें, और ना ही नवाज शरीफ साहब ने कभी कहा कि मैं मुल्क से बाहर इलाज कराना चाहता हूँ। ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म की ज़हनी इख्तरा है, उसके चमचों की इख्तरा है। हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, हमने कभी नंबर टांगने की सियासत नहीं की, हुकूमतों को गिराने की सियासत नहीं की। हमने हमेशा सियासत वो की है जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देते हुए विफाकी हुकूमत को ECL से नाम निकालने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत की। उनके वकील आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ पोती की अयादत के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, लेकिन ECL में नाम होने की वजह से वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। अदालत आलिया लाहौर ने विफाकी हुकूमत को नाम ECL से निकालने और उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए विफाकी हुकूमत को शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का बाकायदा हुक्म दे दिया है। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। ISPR का यह बताना है कि लोरालाई में ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन में 2 खुदकुश बमबारों समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ये मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड भी इस कार्रवाई में हलाक हुआ है। दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इमरान से। मोहम्मद इमरान, तफसीलन अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, ये लोरालाई बलूचिस्तान में ये कार्रवाई की गई है और सुबह जो है ये इस इलाके को जो है कार्डन ऑफ किया गया। यहाँ पे खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ये ऑपरेशन किया गया और ये मालूम हुआ था कि ये 4 दहशतगर्द जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो कि 20 मार्च को ज़ियारत संजवाई के इलाके में 6 लेवी एहलकारों को शहीद करने में मुलव्वस है। इसी हवाले से ये ऑपरेशन किया गया और जिसमें 4 दहशतगर्द, जिनमें 2 खुदकुश बमबार समेत हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब सुबह ऑपरेशन किया तो दहशतगर्द जिनका ताल्लुक कलदम तहरीके तालिबान के साथ है, उन्होंने ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज के मुहासरे को तोड़ा जा सके और वो वहां से भाग सकें या और सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशकदमी को भी रोका जा सके। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर अंदाज में ये कार्रवाई की है और शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 4 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार जो है वो मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्दों के कब्जे से
जो दीगर जो अशिया बरामद की गई हैं उनमें मवासलाती आलात, शनाख्ती दस्तावेजात भी बरामद हुई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारवां लाड़काना की जानिब रवा दवा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर वो गुफ्तगू कर रहे हैं और कराची के कैंट स्टेशन से इस कारवां का आगाज हुआ। इसकी मंजिल लाड़काना है। लाड़काना के खास ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आज इस कारवां की क़यादत करते हुए अपने कारवां को आज लाड़काना लेकर जाएंगे। मुख्तलिफ मकामात पर उनका खिताब शेड्यूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों के साथ वो खिताब करेंगे। आज उन्होंने गुफ्तगू भी की। बोले कि बेनज़ीर ने शहादत तो कबूल कर ली मगर अपने नज़रिए से यू टर्न नहीं लिया। साथ ही उन्होंने अपने नाना भुट्टो की बात की और कहा कि जब भी भुट्टो का नाम असेंबली में गूंजता है तो मुखालिफिन की चीखें निकल जाती हैं। साथ ही उन्होंने नैब को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नैब का जो कानून है वो उन्हें मंजूर नहीं है। बारहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नैब के किरदार को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। इसी बारे आपको मजीद बताएं तो पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो लाड़काना की जानिब रवां दवा है। जगह जगह जियालों ने अपने रहनुमा का शानदार इस्तकबाल किया। दे दी नजरिए से यू टर्न नहीं लिया। बेनज़ीर ने शहादत कबूल की, यू टर्न नहीं लिया। नायब मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून है। उन्होंने कहा कौमी असम्बली में भुट्टो का नाम आते ही वुज़रा जल जाते हैं। शहीद भुट्टो का नाम जब कौमी असम्बली में गूंजता है तो मुखालिफिन की चीखें निकलती हैं। वो इलेक्शन से हासिल नहीं कर सके, वो नैब के जरिया, नैब कड़ी के जरिया हासिल करना चाहते हैं। वो इलेक्शंस में भी नाकाम रहे और अब भी नाकाम होंगे। हम इस कठपुतली हुकूमत को घर भेज देंगे, जमहूरियत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो जहाँ जहाँ से गुजर रहा है जाले बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो आज रात अपने आबाई घर जरदारी हाउस नवाबशाह में क़याम करेंगे, जिसके बाद कारवान भुट्टो मार्च कल सुबह शहीद बेनज़ीर आबाद से लाड़काना के लिए रवाना होगा। रेलवे के वजीर शेख रशीद का कहना है कि बिलावल को ट्रेन पर लाना था, ले आया हूँ। करप्शन उनकी सियासत की चिता जला देगी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने भी ये ट्वीट्स कर डाली कि आज कराची से दुनिया के पहले अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च का आगाज हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो निकले हैं महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च करने, लेकिन उन्हें ट्रेन पे लाने का दावा रेलवे के वजीर शेख रशीद ने कर डाला। शेख साहब ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि एक तीर के साथ दो निशाने लेते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की भी LNG के हवाले से क्लास ले डाली। मैंने बिलावल को ट्रेन पे लाना था, ले आया और ट्रेन में चंद सौ लोगों को बुला के वो समझते हैं कि वो कोई कौमी हीरो हैं, वो करप्शन के हक में जा रहे हैं और करप्शन उनकी सियासत की चिता जला दे। देखें वो नैब जो है कोई अपने करतूतों की वजह से जा रहा है, लूटा है उसने इस मुल्क के खजानों को। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, काम तो नैब का ना, मैं तो एज ए फेडरल मिनिस्टर जो मेरी इस पे रिसर्च थी और जो मेरे डॉक्यूमेंट थे उन्होंने दिए और मैं तो हैरान हूँ, ये बाहर से जाके जवाब तैयार करा रहा था, इंटरनेशनल कंपनियों से ये बाहर गया। दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्विटर का महाज संभाल लिया। अपनी ट्वीट में कहा, आज कराची से दुनिया के पहले अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च का आगाज हो गया। ये पहली तहरीक है जो करप्शन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शुरू की जा रही है।